आइए आज हम बात करते हैं बहुपद के बारे में। क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद चैप्टर है ना। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि बहुपद में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। साल के अंतिम दिन में, अंतिम क्षण में, एग्जाम बहुत नजदीक है, उस मतलब उस क्षण में एकदम शॉर्टकट में सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये ताकि फिर से क्या होगा, याद हो जाएगा, है ना। और जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उससे सारी चीज को ही हम बताते हुए चलेंगे आपको। पहले हम लोग बात करते हैं, पहले हम आप लोग सी क्लास में पढ़े होंगे। पहले दो चीज पढ़ते हैं, क्या? एक व्यंजक होता है, एक क्या होता है, एक व्यंजक होता है, एक समीकरण होता है, ठीक। तो व्यंजक जिस चीज से बनता है उस चीज को पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या तो पढ़ते हैं, तो हम एक ही प्रकार की संख्या मतलब का नंबर जो हम लिखते हैं, जिसको हम दार्शनिक संख्या, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, 1 to 0 से लेकर के और 9 तक की संख्या को 10 अंकों का प्रयोग किया गया है। इसमें कितना अंक होगा, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको दार्शनिक संख्या कहते हैं। लेकिन इसका मान तो बदलता नहीं है। कभी आप 5 के जगह पर कभी 6 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। इस आधार पर संख्या को मान बदलने के आधार पर संख्या के दो प्रकार हुआ। कौन कौन? एक चर और एक अचर, है ना। मान बदलने के आधार पर क्या हुआ, एक चर हो गया और दूसरा क्या हो गया, अचर हो गया। तो देखिए, अचर तो मैंने बताया जो भी वास्तविक संख्या है, जितनी वास्तविक संख्या है सब क्या हो जाएगी, अचर हो जाएगी। मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, अचर हो जाएगी। जितनी वास्तविक संख्या है, फिर अचर लिखिए, वास्तविक संख्या, क्योंकि उसका मान तो नहीं ना बदलेगा, चाहे वो रूट में हो या दशमलव में हो या फिर कोई पूर्णांक संख्या हो या परमेय संख्या हो, उसका मान तो नहीं ना बदलेगा। लेकिन चर किसको कहते हैं, तो चर उसको कहते हैं जिसका मान बदलता है। क्या जी? जिसका मान क्या होता है जी, बदलता है। जैसे में एक्स वाई जेड, ऐसे हम कोई भी क्या बोलते हैं जी, अक्षर, कोई भी अक्षर ले लेते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी कहो कुछ भी हम मान सकते हैं ना। एक क्या हो जाता है, चर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या जो आता है वो अचर हो जाता है, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है। जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 या 2/4 3/5 3.2, ये सब इसको हम बदल नहीं, इसका मान बदल नहीं सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं, है ना। अब बात आता है कि व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर और अचर को व्यंजक, ठीक है। तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को व्यंजक कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर 2x हो गया, 3y हो गया, 9x + 4 हो गया, 6x - 6y + z हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपका व्यंजक हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, इसको व्यंजक कहते हैं, है ना। और इस व्यंजक को क्या करते हैं, हम बांटते हैं किस आधार पर, तो इसके व्यंजक के प्रकार किस आधार पर होता है, पद के आधार पर। किसके? पद के आधार पर। पद को किस में बांटते हैं, टर्म जिसको कहते हैं पद, है ना। तो व्यंजक का प्रत्येक भाग अपने चिन्ह के साथ क्या कहलाता है जी, पद कहलाता है। उतना डीपली नहीं, केवल डिफिनेशन मुंह से बोलते रहे। आप वीडियो को, जो भी वीडियो देख रहे हैं, रोक करके लिख लीजिएगा, या फिर आप लोग पहले से तो आप लोग को लिखवाई देती है ना। तो केवल हमको काम क्या है, यहाँ पर याद दिला देना है आप लोग को कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो अपने चिन्ह के साथ पद का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है जी, पद कहलाता है। व्यंजक का, सॉरी, व्यंजक का प्रत्येक भाग अपने चिन्ह के साथ क्या कहलाता है जी, पद कहलाता है। जैसे मान लीजिए, इसमें कितने पद है, एक ही पद है। इसमें कितने पद है, एक पद है। इसमें कितने पद है, 2 पद है। इसमें कितने पद है, 1 2 3। अगर इसमें हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर कोई व्यंजक हो गया यहाँ पर, है ना, कोई व्यंजक हो गया, ये क्या होगा, मान लीजिए दिया हुआ यहाँ पर 6x + 9, ठीक है। इसमें कितने पद है, इसमें पदों की संख्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। अच्छा, एक बात और पूछिए, कहीं कहीं पर बहुपद भी लिख देता है। मैंने बहुपद ऐसे 10 क्लास में यहाँ पर यूज किया गया, पोलाई में केवल बहुपद लिखा है। इसमें एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। यहाँ ये जो है 6 क्लास में जो हम पढ़े, उस हिसाब से आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस वहां पर यहाँ पर बांटा जाता है, वहां पर कैसे, ये 6x एगो पद हो गया, एक तो 9y हो गया, और क्या हो गया, एक -6 हो गया, है ना। तो ये आपका पद यहाँ पर, वहां पर क्या होता है जी, अलग अलग हो जाता है ना। ये पद हो गया। अब इसका व्यंजक हो गया, व्यंजक का पद हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं एक पदी। तो एक पदी किसको कहते हैं, इसका प्रकार जान ले। तो एक पदी कौन होता है, जिसमें केवल एक पद हो, जैसे ये हो गया। द्विपदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं बताओ तो, जिसमें 2 पद हो, चाहे वो प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो। प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। प्लस या माइनस के साथ जुड़ा होना चाहिए, गुणा या भाग के साथ नहीं, है ना। तो देखिए द्विपदी क्या होगा, 2x + 3
9y माइनस 5x हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कितने पद हो, एगो दूगो है ना। स्क्वायर में भी आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3 है ना, 5y स्क्वायर माइनस 6x, ये सब का है दो पद है। कितने पद है इसमें, दो पद है, इसलिए क्या कहते हैं इसको द्विपदी कहते हैं। एक पद दो पद है ना, तो द्विपदी है ना। अब बात आता है त्रिपदी। त्रिपदी क्या होता है, जिसमें तीन पद हो। ये भी क्या होता है, प्लस माइनस के साथ जुड़ता है, प्लस माइनस के साथ ही ना अलग होता है ना। तो वहां पर भी हम इसको कैसे देखते, यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 6y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6 है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 पद इसमें भी हुआ, 1 2 3 पद इसमें भी हुआ ना, तो 3 पद ही होगा। इस तो अगर चतुर्थ पद कहेगा तो जिसमें 4 पद होगा चतुर्थ पद हो जाएगा। अब बात होती है बहुपद का। क्या, बहुपद का। बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद बात है बहुपद मतलब बहुत सारा पद क्या हो, बहुत सारा पद जिसमें ज्यादा पद हो, दो से अधिक पद हो मतलब का। लेकिन शर्त इसका यह है, शर्त है कि घात उसे क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। माने का वैसा व्यंजक जिसका घात क्या हो, कोई पूर्ण संख्या, कोई प्रकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, और पद क्या हो, निश्चित हो। पद की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए। अभी नहीं कि हम बहुपद कह दिए तो पूरा यहाँ से लिखते 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 लिख दिए, तो ऐसे थोड़ी होता है। पद निश्चित हो, माना 2 गो से 3 गो से ज्यादा हो। 3 गो रहेगा तो त्रिपदी कह देंगे, लेकिन 3 गो से ज्यादा रहेगा तो उसको बहुपद कहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि उसका क्या हो, घात कोई पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या होनी चाहिए। दोनों तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में अंतर केवल 0 का ही है ना। ये देखिए 6x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब माइनस 3x के पावर 4 है ना। अगर इस तरह है, अब फिर मान लीजिए 2/3x के पावर 5 इतना तक है, तो ये क्या है, ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है, क्योंकि घात इसका क्या है, पूर्ण संख्या है। घात पूर्ण संख्या है और पद क्या है, निश्चित है, तो क्या है, बहुपद है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन बहुपद नहीं है, क्वेश्चन पूछ देता ना, तो किस तरह से रहेगा, तो आप बताइएगा कि बहुपद नहीं है, किस तरह रहेगा तो कहिए कि बहुपद है। तो उसको हम आपको अभी बता दें। हमने तो पढ़ लिया कि भाई बहुपद का जो डिफिनेशन है क्या होता है ना। बहुपद का डिफिनेशन मतलब का कि जब कोई ऐसा व्यंजक जिसका पद निश्चित हो और घात पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो, है ना, तो उसका कहते हैं हम बहुपद कहेंगे, है ना। अब इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पर लाइन से लिखे हुए हैं। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई कौन सा बहुपद इसमें है कौन सा बहुपद नहीं है। आइए देखते हैं। शर्त याद होना चाहिए क्या, कि पद निश्चित हो और घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, यानी घात का मान 0 भी होगा तो चलेगा। और आपको ये भी याद होना चाहिए जिसका घात 0 हो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ये बात याद रखिएगा, x का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो इस बात को आप जरूर याद रखिए। तो यहाँ देखिए इसका घात कुछ भी नहीं था, 1 है, पूर्ण संख्या है, ये बहुपद होगा। यहाँ देखिए रूट अंडर x है ना। एक क्या यहाँ पर रूट अंडर x है, 3 रूट x प्लस 5, तो क्या बहुपद होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका घात x, रूट x का मतलब ये होता है, रूट x का मतलब होता है x के पावर 1/2। तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। सवाल बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, है ना। अब यहाँ देखिए क्या ये बहुपद होगा, यहाँ पावर है, यहाँ देखिए 3 रूट में है, तो देखिए कोई भी संख्या रूट में रहेगा तो चलेगा, संख्या रूट में रहेगा तो चलेगा। किसके रूट में नहीं होना चाहिए, उसमें जो भी चर मान है, जो भी चर मान है, जैसे x है या y है या z है, चाहे p है चाहे q है, उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसका घात न रूट में होना चाहिए और न उसका पावर बट्टा में होना चाहिए, है ना। बट्टा में भी भिन्न में भी होगा तो फिर वो बहुपद नहीं होगा, है ना। यानी कि ये बहुपद होगा, है ना, बहुपद होगा। ये वाला तो यहाँ देखिए पावर आधा है, पावर 1/2 है, तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसको देखिए, तो यहाँ देखिए, अब कहिएगा सर यहाँ तो रूट है, आप बताए हैं कि बहुपद रूट में रहेगा, तो क्योंकि यहाँ y के पास भी तो रूट तो पूरा है ना, 3 पर भी है और y पर भी है, तो बहुपद नहीं होगा, होगा ना। यही ना आप सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए यहाँ y का पावर 2 है, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसको थोड़ा सा हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं, 4y स्क्वायर, यहाँ का हो जाएगा प्लस √3 y स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर, अब -6, ये y स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर,
तो यहाँ पर बचेगा आपका 4y² प्लस √3y-6, यही ना बचेगा। तो ये तो आप देखिए तो कहाँ y के पावर पूर्ण संख्या हो गया ना, रूट तो नहीं है y में, यहाँ से तो स्क्वायर था तो रूट कट गया, तो ये यानी क्या होगा, ये वाला बहुपद आपका होगा, ये वाला बहुपद होगा। यहाँ देखिए हम पढ़े हैं कि पद निश्चित होना चाहिए, यहाँ देखिए ये डॉट डॉट आया हुआ है, मतलब पद यहाँ पर, यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, तो यहाँ पावर 4, पावर 5, 6, 7, 8 इंफिनिटी तो चला जाएगा, यानी कि वो भी बहुपद नहीं होगा, यानी ये इस तरह भी रहेगा तो बहुपद नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, पद भी निश्चित है, घात भी पूर्ण संख्या, तो क्या होगा, बहुपद होगा, है ना। मुझे आशा है कि आपको इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आगे कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपको दे दिया इस तरह 6x⁴ प्लस 2x², तो क्या ये बहुपद होगा, तो जी हाँ ये एकदम बहुपद होगा, क्योंकि इसका घात क्या जी, पूर्ण संख्या है। लेकिन एक और बात, पूर्ण संख्या घात नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको दे दिया 6x⁻² प्लस 4x² -6x, तो कहिएगा क्या ये बहुपद है, नहीं होगा बहुपद। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका घात क्या है, माइनस में है, घात नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर घात नेगेटिव हो जाता है तो वो क्या होगा, वो बहुपद नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब बहुपद वाला बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद हम व्यंजक पढ़ लिए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पढ़ लिए। एक पद कितना होता है जिसमें ये वो एक पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, बहुपद तो बताइए दिए, है ना, जिसका घात क्या हो, निश्चित हो, सॉरी घात पद निश्चित हो, घात पूर्ण संख्या हो, घात नेगेटिव होगा तो बहुपद नहीं होगा, रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा, और रूट कट रहा होगा, उसके स्क्वायर वगैरह होगा तो कट रहा होगा तब वो बहुपद, तो सॉल्यूशन करके देखना होगा, है ना। तो इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हमने तो पढ़ लिया बहुपद के कौन होगा कौन नहीं होगा। अब पढ़ते हैं बहुपद के घात। क्या, बहुपद का घात। तो घात तो बहुत सारा होता है ना। घात तो मान लीजिए कि हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए 6x² प्लस 9x प्लस 6। अब इसमें पूछेगा कि इसमें घात क्या होगा, इसमें पूछेगा घात क्या होगा, तो सबसे अधिकतम घात। डिफिनेशन होता है कि किसी बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। माने सबसे अधिक घात जो होगा वही उसका घात कहलाएगा। तो यहाँ पर घात कितना होगा इसका घात हो जाएगा आपका 2, है ना। अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि 9x⁴ - 2x² प्लस 6x⁴, अब पूछा इसका घात, तो इसका घात आप कितना लिखेगा, इसका घात हो जाएगा 6। कितना घात हो जाएगा जिसका, इसका घात हो जाएगा 6, है ना। अब इस घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बांटा गया, है ना। ये तो घात हो गया कि जितना कितना घात है ना। तो अब देखिए ये हो गया 2 घात है, अधिकतम घात है, यहाँ सबसे अधिक घात 6 है, तो इसका घात कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये 2 भी है, यहाँ 3 भी है, लेकिन इस सबसे ज्यादा 6 है, इसलिए इसका घात 6 होगा, है ना। इस बात पर आपको ध्यान देना है। दूसरा बात, अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार यहाँ पर पढ़ना है। क्या, घात के आधार पर, घात के आधार पर मेन चीज तो अब यहाँ आ रहा है पूछने वाला और क्वेश्चन बनाने वाला। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, है ना, घात के आधार पर। अब देखिए घात के आधार बहुपद का कौन कौन होता है। पहले का होगा क्या, एक घाती, जिसको रैखिक भी कहते हैं। क्या, एक घाती या रैखिक बहुपद 3 प्रकार का होता है। दूसरा का होता है द्विघाती, तीसरा का क्या होता है, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, है ना। तो ये 3 प्रकार का होगा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना। कौन कौन, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। अब इसके बारे में एक एक करके बारे में पढ़ेंगे कि इस एक घाती किसे कहते हैं, इसका रूप के, इसका व्यापक रूप क्या होता है और इसके शून्य क्या होते हैं। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। किस रूप का होता है, वही उसका व्यापक रूप, है ना। इसका शून्य क्या होगा, शून्य किसका निकालेंगे कैसे। फिर एक और क्वेश्चन आता है शून्य को गुणांकों के बीच संबंध। चलिए अब पढ़े हम लोग कि जो घात है, बहुपद के प्रकार है, उसके बारे में बारी बारी से एक हो करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें पहला है रैखिक, जिसको एक घाती कहते हैं, रैखिक बहुपद, जिसको क्या कहते हैं, एक घाती भी कहते हैं।
ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका रूप, इसका व्यापक रूप कैसा होता है? इसका व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स प्लस बी होता है, जहां क्या है, ए तथा बी कोई क्या है, ए तथा बी कोई पूर्णांक है, तथा बी कोई पूर्णांक है, तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है, ए और बी कोई पूर्णांक है और ए 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो ये के घाते नहीं, इसका तो चर वाला भाग खत्म हो जाएगा ना, तो केवल एक क्या, एक संख्या बन जाएगा। हालांकि ऐसा बात नहीं कि वो बहुपद नहीं है, अगर वो अकेले है तो भी बहुपद है, लेकिन वो कौन सा बहुपद होगा, अचर हो जाएगा, अचर बहुपद हो गया। एक शून्य बहुपद होता है, देखिए दो छूटा हुआ है। एक अचर बहुपद होता है जिसमें क्या हो, यहाँ समझ लीजिए अचर बहुपद किसको कहते हैं, तो अचर बहुपद कहते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें कोई चर नहीं हो, जैसे 2 हो गया, -4 हो गया, ये अचर हो जाएगा, है ना। एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या होगा कि जितने उसमें चर संख्या उसके सभी के गुणांक 0 है, सभी के गुणांक 0 होगा, है ना। शून्य में, शून्य बहुपद में क्या हो जाएगा आपका, देखिए 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0, ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद, सबके गुणांक 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके शून्य बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक घाती होता है ना रैखिक, तो इसका घात 1 है, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। आपको देखिएगा पूछता है कि इसका इसमें से कौन रैखिक बहुपद है, अगर इस रूप का अगर है तो क्या होगा, क्या होगा, वो रैखिक बहुपद होगा। अब देखिए जैसे में कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे में किस तरह हो जाएगा, इसमें देखिए तो हो जाएगा 2x + 3 9y - 6 4z + 5, इस रूप का आपका आ जाएगा। अब पूछेगा इसका शून्य, क्या पूछेगा इसका शून्य, तो शून्य कैसे निकालेंगे इसका, देखिए कहीं कहीं शून्य दिया होगा, कहीं कहीं इसका मूल भी दिया रहता है या हल भी दिया रहता है ना, तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए ax + b है, इसके बराबर 0 कर दीजिए। शून्य कहने का मतलब है कि इसमें इस जो चर है उसके स्थान पर कौन सा ऐसा संख्या रखिएगा कि इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कौन सा ऐसी संख्या रखेगा इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो अब देखिए आपका बड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ देता है कि क्या होता है, शून्य ज्ञात कर और शून्य को तथा गुणांक को बीच संबंध स्थापित कर, है ना। दीर्घ में लघु में भी पूछ सकता है ना, तो कहते हैं शून्य के ज्ञात करे, शून्य को और गुणांकों के बीच क्या करे, संबंध स्थापित कर, तो उस चीज को आपको बताना होता है। तो देखिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे, तो b को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो x बराबर -b हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, फिर इधर गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा -b/a। अब देखिए -b मतलब का माइनस अचर पद, क्या है यह अचर पद, अब बट्टा x का गुणांक, क्या है यहाँ पर x का गुणांक, है ना, माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका शून्य हो जाएगा, है ना। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 2x + 3, इसका शून्य निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे। ऐसा हमको ये भी सोचना है, डायरेक्ट भी सोच के बता सकते हैं यहाँ क्या रखेगा पूरा वैल्यू 0 हो जाए, तो सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको तुरंत निकाल लीजिए, बराबर 0 कीजिए, 3 को उधर भेजिएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3, x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटा x का गुणक, तो यहाँ क्या होगा, दोनों चीज सिद्ध हो गया। क्या हो गया कि हमसे ये चीज पूछ रहा था कि यहाँ पर शून्य भी ज्ञात कीजिए, तो शून्य -3/2 आ गया, गुणांक और शून्य को संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ देखिए -3, तो माइनस से अचर पद, तो अचर पद 3 है, तो 3 आ गया है, x का गुणांक यहाँ पर x का गुणांक यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 2 आ गया है, और तो हमारा दोनों काम हो गया, शून्य भी निकल गया और शून्य को और गुणांक के बीच संबंध भी स्थापित हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये वाला है 9y - 6 बराबर 0, ठीक है, तो 6 को उधर भेजोगे तो 9y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 6/9। अब कहिएगा सर यहाँ तो हम तो फॉर्मूला बताए कि माइनस अचर पद, तो यहां भी लिखेंगे क्या हम माइनस अचर पद, अब बट्टा क्या होगा x का गुणांक, तो फिर तो आप यहां इसमें था तो यहाँ पर माइनस आया था तो माइनस को प्लस में, तो यहाँ देखिए बाबू यहाँ प्लस है, ठीक है, इसके आगे माइनस है, तो इसका यहाँ पर देखिए
ये जो मान दिया हुआ है इसमें अचर पद माइनस में है, तो यहाँ पर ये प्लस में है तो ये माइनस मिलकर माइनस में हो जाएगा। x का गुणांक 9 है तो 9 यहाँ पर y का गुणांक तो 9 है तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। तो अचर पद और x का गुणांक रैखिक बहुपद में अगर आपको कहेगा शून्य ज्ञात करें और शून्य को गुणा को संबंध स्थापित करें तो आप इस तरह बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, है ना। अब इस आधार पर आप रैखिक बहुपद को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट अगर टिक लगाने के लिए आएगा तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे, अगर मान लीजिए कि इसका दिया है 4z प्लस 5 बराबर 0, कहेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तब इसको हल करने जो है आपको, हमको याद है कि माइनस बी बाटे होता है, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, ये भी याद है। अचर पद एक से गुणा, ये अचर पद होगा, एक से गुणा क्या होता है, ए ही होता है, एक से गुणा ए भी होता है। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अचर पद मतलब माइनस बी बाई ए, आप इसको माइनस बी बाटे ए किया है यहाँ पर, है तो यहाँ पर लिखबे की माइनस बी बाटे, तो सिंपल बात, इसका शून्य कितना होगा, तो लिख दो शून्य बराबर कितना होगा माइनस, तो माइनस है, बी का वैल्यू यहाँ प्लस में है तो 5 बटा ए का वैल्यू यहाँ 4 है, 4 शून्य किसका होगा -5 बटा 4, टिक लगा दीजिएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, नहीं ना होगी। चलिए देखिए हमने तो अभी बता दिया, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद शून्य को गुणा, लेकिन दो पॉइंट छूटा हुआ उसको हम बता देते हैं। पहले एक छूटा है, क्या छूटा है यहाँ पर, समूचे पर बहुपद है ना, समूचे पर माने कोई बहुपद है वो किस पर बहुपद है, समूचे पर बहुपद। अब देखिए किसी बहुपद में अगर इस पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस में है, प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस दोनों में है, मतलब पूर्णांक संख्या आता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को मिला करके पूर्णांक संख्या कहते हैं ना। तो क्या होगा, ये पूर्णांक पर बहुपद लिखाएगा, किस पर, पूर्णांक पर बहुपद, है ना, पूर्णांक पर बहुपद। अगर दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपसे 2/3 x स्क्वायर 1/2x प्लस 6 बराबर, अब इस किस पर बहुपद होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, बाटा में है, बाटा में परमीय संख्या होता है, यहाँ पर परमीय संख्या पर बहुपद, परमीय संख्या पर बहुपद आप इसको लिख सकते हैं ना। यानी कि ये क्या होगा, पूर्णांक माइनस में, अगर केवल प्लस में आएगा तो आप पूर्ण संख्या पर भी बहुपद लिख सकते हैं। बाटा में है तो परमेय संख्या पर बहुपद आप इसको लिख सकते हैं, है ना। अब सुनिए, अगर आपको रूट में दे दिया, रूट में किस में, इस पर तो रूट देगा, चर पर रूट देगा तब तो बहुपद ना होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया, तीसरा हमें यहाँ पर लिख दे रहे हैं √2x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या है, रूट वाला भी है और बिना रूट वाला भी है, यानी अपरिमेय भी है अपरिमेय भी है, तो दोनों मिलकर वास्तविक होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या पर बहुपद, वास्तविक संख्या पर बहुपद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या पर बहुपद। अगर केवल रूट में आता है, मान लीजिए यहाँ पर √5x स्क्वायर प्लस √3x माइनस √2, तो सब में इसमें रूटे है, तो क्या है, और अपरिमेय है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपरिमेय संख्या पर बहुपद, अपरिमेय पर बहुपद, है ना, अपरिमेय पर बहुपद, है ना। ये चीज छूटा हुआ था बीच में, है ना, तो ये चीज अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, अगर इस तरह दिया हुआ है तो पूर्णांक, अगर उसमें संख्या दिया हुआ है केवल तो पूर्णांक पर बहुपद, अगर बाटा में दिया हुआ है भिन्न में तो परमेय संख्या बहुपद, रूट में है और बिना रूट वाला और रूट वाला दोनों मिलाकर है तो वास्तविक संख्या पर, और केवल रूट वाला है तो अपरिमेय संख्या बहुपद, है ना। एक चीज है बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना। तो बहुपद का मानक रूप अगला पॉइंट होगा, बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या कहलाता है कि अगर बहुपद में जितने भी पद हैं उसको उसके घातों के बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे तो वो मानक रूप में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, क्वेश्चन मान लीजिए कोई px कोई बहुपद है बराबर, तो 2x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ठीक है। देखिए इसके घात घटते क्रम है, आप इसको बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं ना। 2x क्या है, पहले -9 है, -9 प्लस 6x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x के पावर 3, है ना।
ये दोनों मानक रूप में है। मानक रूप में कब नहीं होगा, तो मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 2x² प्लस 6x प्लस 2x का पावर 3 माइनस 9। तो देखिए ये घात ना बढ़ते क्रम है ना घटते क्रम है, पहले घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर घात 3 है, फिर यहाँ क्या है जी, कोई चर संख्या नहीं है ना। तो क्या होगा, ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में कब होगा, जब घात बढ़ते या घटते क्रम में रहेगा, घात बढ़ते या घटते क्रम में रहेगा तब क्या होगा, बहुपद मानक रूप में होगा। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए।